हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नॉन की। एब्स्ट्रैक्ट नॉन की परिभाषा को जानेंगे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे जो हम लोग को डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछते रहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नॉन का अर्थ क्या होता है? वाववाचक संज्ञा होता है, यानी भाव का बोध होता है इससे। ये एब्स्ट्रैक्ट नॉन एक ऐसा नॉन है ना जी, अनसीन होता है। अनसीन का मतलब हम लोग जिसको देख नहीं सकते हैं, मतलब उसको टच नहीं कर सकते हैं और न ही सीन कर सकते हैं, न देख सकते हैं न छू सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। यानी जो हमारे दिमाग में नॉन रहता है, जो मन में रहता है, उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नॉन कहते हैं। जैसे मान के चलिए चेयर है, तो चेयर एब्स्ट्रैक्ट नॉन नहीं होगा क्योंकि उसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। अगर ऑनेस्टी की बात करें, ईमानदारी, क्या बोलिए, कहीं देखें ईमानदारी किस कलर का होता है, क्या होता है, नहीं देखें। पोवर्टी, तो पोवर्टी कभी देखे हैं क्या? सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ब्लाइंडनेस, अंधापन, चाइल्डहुड, बचपना, एयर, एयर मतलब हवा, इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसा हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि देखो कितना तेज हवा चल रहा है। कहाँ देखेंगे? वो सिर्फ महसूस कर रहे हैं कि पेड़ डोल रहा है, थोड़ा सा हमको भी ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज हवा चल रहा है। तो ये महसूस करने वाली चीज है, उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो जिस नॉन को हम लोग देख नहीं सकते हैं, सिर्फ मन में है, उसको एब्स्ट्रैक्ट नॉन कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? द नॉन विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड व्हाट फेल्ट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉन। एक ऐसा नॉन जिसको ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट नॉन कहते हैं। अब जानते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इट इज ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब, मतलब ये हमेशा सिंगुलर होगा और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाएगा। फिर दूसरा इसका पॉइंट है कि जनरली आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर इट, समानता इसके पहले आर्टिकल नहीं लगेंगे, लेकिन कोई अगर विशेष परिस्थिति होता है तो फिर आर्टिकल लग जाएगा। आर्टिकल को रोका भी नहीं जा सकता है और आर्टिकल को यहाँ पे लगाया भी नहीं जा सकता है, और उसको मतलब दोनों हो सकता है, हो आर्टिकल आ भी सकता है और न भी आ सकता है, और आएगा भी तो सिर्फ डिफिनिट आर्टिकल आएगा, यानी द ए एन का कोई चांस नहीं है। क्लियर? आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे हम लोग लव, तो लव क्या है? एक फीलिंग्स है, भावना है, एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। अब कोई बोले लव आर ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, नहीं, आर नहीं करना है यहाँ पे यूज, क्योंकि लव तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसको सुधारिए, ये गलत हो गया। यानी सही क्या होना चाहिए? फिर सही क्या होना चाहिए जो आगे हम लोग देखते हैं। पहला तो गलत हो गया, दूसरा में द लव इज ब्लाइंड लिखा तो इज लगा दिया, लेकिन वहां पे द लगा दिया, इसलिए ये वाला भी गलत हो गया। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, तो आपका आंसर जो तीसरा सेंटेंस है ना वही होगा, क्योंकि वो सही है। वो क्या है? सही है, लव इज ब्लाइंड। और आगे देखते हैं दूसरा सेंटेंस, ऑनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी के साथ आर नहीं लगेगा। अब आर क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यह अब्स्ट्रैक्ट नॉन है, अब्स्ट्रैक्ट नॉन हमेशा सिमिलर होता है, इसके पॉइंट में हम लोग सीखे थे। फिर द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जनरली आर्टिकल भी इसके पहले नहीं लगता है, इसको हटा दिया जाए। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, सभी ईमानदारी की बात कर रहा है, कोई पर्टिकुलर की तो बात हो रहा ही नहीं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसलिए राइट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। क्लियर? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए, अभी जो सेंटेंस है सेकंड वाले में, जिसमें हम लोग द ऑनेस्टी लिख दिए तो गलत हो गया, लेकिन इस सेंटेंस को देखिए जहां पे स्पेशल केसेस बन रहा है कि द ऑनेस्टी ऑफ राम, अब यहाँ पे द सही हो जाएगा, क्योंकि हम सभी की ईमानदारी की बात कर ही नहीं रहे, हम बात किसकी कर रहे हैं? राम की ईमानदारी की। तो राम की अगर ईमानदारी की बात कर रहे हैं तो ये पार्टिकुलर अर्थ हो गया, पार्टिकुलर सेंस हो गया। तो जहां पे पार्टिकुलर सेंस होगा वहां पे आपको आर्टिकल लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी आज के बाद याद रखेंगे कि ऑफ से दो गो नॉन अगर जुड़ेगा, यह एक ऐसा केस बन जाता है, एक ऐसा परिस्थिति बन जाता है कि ऑफ के पहले आने वाले नॉन के पहले हर हाल में आर्टिकल का यूज करना ही करना है, और वह भी ए एंड द में से सिर्फ द का यूज करना है, डिफिनिट आर्टिकल का यूज करना है। तो ये थे बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक आपका एब्स्ट्रैक्ट नॉन। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए, ताकि हमको भी कुछ